साथियों, मैं गौरव श्रीवास्तव आप सभी सत्संगी भाइयों को प्रणाम करता हूँ। साथ ही आपके हृदय में विराजमान दादा गुरुजी, गुरु महाराज जी, जिया माँ के साथ साथ अपने सत्संग के सभी बुजुर्गों को राम राम के साथ चरण स्पर्श। साथियों, हम अपने गुरु महाराज जी के जीवन चरित्रामृत का श्रवण करना चाहते हैं और इससे पुण्य लाभ चाहते हैं। तो सबसे पहले एकांत स्थान पर जाकर बैठ जाए या लेट जाए, फिर हल्के से आंखें बंद कर लें और श्री गुरु महाराज जी का स्मरण करते हुए महसूस करें जैसे इन सभी घटनाओं में आप स्वयं शामिल हैं और यह सब घटनाएं आपके सामने घटित हो रही हैं। हमारा अपने गुरु महाराज जी पर यकीन है कि वह इस मानसिक यात्रा पर वैसे ही ले चलेंगे जैसे हम सब वहीं उपस्थित हैं। अब गुरु महाराज जी के जीवन पर आधारित इस मानसिक यात्रा पर ले चलेंगी हमारी सहयोगी शिखा जी। जय गुरुदेव। अध्याय 1 संतों की महिमा। उस परमपिता परमेश्वर की विशेष अनुकंपा से कुछ लिखना और पढ़ना सीख गया हूँ। साथ ही थोड़ी सी सोचने और समझने लायक बुद्धि भी आ गई है। इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे पिता तुल्य गुरुदेव, मेरे गुरु महाराज श्री डॉक्टर चतुर्भुज सहाय जी का रहा, जिन्होंने मुझे किसी अदृश्य शक्ति से नियंत्रित रखा था। जब मैं छोटा था, मेरी माँ हमेशा चिंतित रहा करती थी कि मेरा बेटा कैसे पढ़ पाएगा। मैंने देखा है कैसे मेरी माँ दिन रात गुरु महाराज से प्रार्थना किया करती थी। परमात्मा ने सृष्टि का निर्माण किया तब सोचा होगा एक ऐसी धरा का निर्माण किया जाए जिस पर सुंदर वृक्ष हों, सुंदर फल फूल हों। जब धरा का निर्माण करके पेड़ पौधे स्थापित कर दिए होंगे तब सोचा होगा पृथ्वी तो सूनी लग रही है, अगर इसमें कुछ मधुर आवाज़ें आने लगें तो सुंदर वातावरण बन जाएगा। तब भिन्न भिन्न आवाज़ों वाले पक्षियों का निर्माण किया होगा। फिर आवश्यकता अनुसार पशुओं का निर्माण किया होगा। शायद सबसे बाद में अपनी सबसे सुंदर रचना प्रकृति और पुरुष की रचना ही होगी। अभी तक की सबसे शक्तिशाली रचना को अपने सभी गुण प्रदान कर दिए होंगे। मनुष्य को अपनी शक्तियों का अभिमान न हो जाए, इसीलिए अपने सभी गुणों को माया जाल से छिपा दिया होगा। ऐसी कई उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने तप के बल पर इन सभी गुणों को जागृत कर लिया है। उसने ही उस परम सत्ता को चुनौती दी है। इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य सर्वदा से पाए जाते रहे हैं और आज भी हैं। पहला दैत्य, दूसरा संत। दैत्य आसान भाषा में कहा जाए तो वह मनुष्य जो अकारण ही अपने आप को असुरक्षित और भयभीत महसूस करते रहते हैं और अपने उसी भय असुरक्षा के कारण दूसरों पर आक्रमण करते हैं, दूसरों की सीमाओं पर अतिक्रमण करते हैं। फिर वह सीमाएं देश या राज्य की हों या फिर सामाजिक अधिकारों की, इन्हें तो आक्रमण करना है। ऐसे लोग सर्वदा अपना और अपने परिवार का हित ही सोचते हैं। उन्हें समाज की
कोई चिंता नहीं होती। ऐसे लोग परमात्मा के कार्य में भी विघ्न उत्पन्न करते रहते हैं और अपने को भगवान ईश्वर परमात्मा तक घोषित कर देते हैं। ऐसे लोगों का अंत में दुर्गति ही होती है। हम सब जानते हैं, रामायण, महाभारत, गीता सबने पढ़ी है। गीता में तो भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, मुझे बड़े बड़े चढ़ावे नहीं चाहिए, मैं तो एक अश्रुबूंद से ही प्रसन्न हो जाता हूँ। मैं तो श्रद्धा और भाव का भूखा हूँ। भक्त जब मुझे श्रद्धा से अश्रुबूंद भी भेंट करते हैं तो भक्त से ज़्यादा श्रद्धा से उसे मैं ग्रहण करता हूँ। पर अहंकारवश मनुष्य परमात्मा से दूर हो जाता है। थोड़े से सुख साधन जुटा लेने पर ही मनुष्य अपने आप को परम ज्ञानी और परम शक्तिशाली समझ लेता है। ऐसे लोग शक्तिशाली और ज्ञानी होकर भी सतमार्ग से हटकर अंधकार मार्ग पर चले जाते हैं। साथ में अपने परिवार को भी अहंकार के अंधकार मार्ग में धकेल देते हैं। इसीलिए चाहे प्राचीन युग की बात करें या आधुनिक युग की, ऐसे लोग हमेशा से ही समाज में हमारे बीच रहते हैं। ऐसे लोगों की संगत से सभी साधक भाई बहनों को दूर रहना चाहिए। जिनके मन में किसी भी प्रकार का राग या द्वेष हो, ऐसे लोगों की संगति करने से भगवत कृपा क्षीण होती है। नंबर 2, संत। संत का नाम आते ही हमारे मानस पटल पर श्वेत वस्त्रधारी भगवा या केसरिया या पीले या काले वस्त्रधारी किसी मनुष्य की छवि उभर जाती है, जो कि सर्वदा गलत है। क्या हम सब नहीं जानते राजा जनक को वह कितने उच्च कोटि के संत पुरुष थे। एक बार की बात है, जब महर्षि व्यास जी ने अपने पुत्र महात्मा सुखदेव जी को राजा जनक के पास शिक्षा ग्रहण को भेजा, तो सोचिए राजा जनक की परमात्म मार्ग में क्या स्थिति होगी। जो एक महर्षि अपने पुत्र को राजा के पास शिक्षा ग्रहण करने को भेज रहे हैं। महात्मा सुखदेव जी ने जब राजा जनक के पास पहुँचे, तब राजा जनक अपनी रानियों के साथ तालाब में स्नान कर रहे थे। महात्मा सुखदेव जी ने सोचा, मैं एक महात्मा और यह एक सांसारिक भोगविलासी प्राणी, ये क्या मुझे शिक्षा देगा। तभी राजा जनक बोले, जरा पानी में हाथ डालिए। सुखदेव जी ने जैसे ही पानी में हाथ डाला, सुखदेव जी का हाथ जल गया। उसी पानी में राजा रानी स्नान कर रहे थे। तब सुखदेव जी का भ्रम टूटा। राजा जनक शब्द स्वरूपा थे, उन्हें देह और संसार की माया से कोई लगाव नहीं था, इसीलिए उनको विदेह कहा जाता है। वह मिथिला में राज भी अपने गुरु की आज्ञा से कर रहे थे, इसीलिए यह भ्रम है कि संत के वस्त्रों का कोई विशेष रंग होता है। क्या हम सब नहीं जानते हमारे श्री गुरु महाराज कैसे सुंदर आधुनिक वस्त्र धारण करते थे और भंडारा प्रांगण में मंच पर बैठा करते थे। तब कैसे अद्भुत आनंद की वर्षा हुआ करती थी। क्या हम सब ने अपनी माँ जिया को नहीं देखा, कैसे साधारण श्वेत साड़ी पहना करती थी। जब सत्संग पंडाल में आकर बैठ जाया करती थी, तो सभी सत्संगीगण प्रेम सागर में डुबकियां लगाया करते थे। श्री गुरु महाराज जी ने अमृत बिंदु भाग 1 पृष्ठ संख्या 145 पर लक्ष्मण रेखा का सुंदर वर्णन किया है। त्रेता युग में शेष अवतार श्री लक्ष्मण जी ने माता सीता की सुरक्षागत कुटिया के चारों ओर जो रेखा खींची, उसे हम सब लक्ष्मण रेखा के नाम से जानते हैं। इस रेखा को हम लोग घेरा भी कह सकते हैं। यह घेरा या रेखा प्राचीन युग में ही नहीं,
वर्तमान युग में भी शक्तिशाली संत अपने स्थान के चारों ओर एक मानसिक घेरा बना देते हैं। इस घेरे का प्रभाव यह होता है कि उसके अंदर बैठने वालों के ऊपर राजसी व तामसी विचार नहीं आने पाते। उनकी वृत्ति उस समय तक वहाँ शुद्ध सात्विकी रहेगी। बड़े बड़े सत्संगों के समय प्रायः महापुरुषों ने ऐसा ही किया है। इसीलिए उस स्थान पर सात्विकी आनंद की धारें बरसने लगती हैं। दूसरा विचार वहाँ उठने ही नहीं पाता। परोपकारी मनुष्य संत ही तो होते हैं। व्यक्ति जो अपने किसी फायदे के लिए किसी दूसरे को हानि ना पहुंचाए, यही तो संतों की प्रवृत्ति होती है। संत तो अकारण ही दयालु होते हैं। उनकी डांट या क्रोध में भी प्राणी मात्र का कल्याण होता है। महर्षि दुर्भाषा के क्रोध को कौन नहीं जानता। देवी देवता सहित तीनों लोक के प्राणी उनके क्रोध से भयभीत रहते थे। ऋषिवर बात बात पर श्राप दे देते थे, पर उनके श्राप में भी उस व्यक्ति का कोई न कोई कल्याण होता ही था। महर्षि परशुराम अति क्रोधी महासंत थे। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। जब कर्ण को दी हुई शिक्षा को भूल जाने का श्राप दिया तो उसमें भी कर्ण का उद्धार था। महाभारत की युद्ध में जब कर्ण की मृत्यु हुई तो भगवान कृष्ण के सामने मृत्यु होने की वजह से सीधे भगवान के चरणों में जगह मिली। अगर शिक्षा भूल जाने का श्राप ना दिया होता तो कर्ण अर्जुन का वध कर देता और फिर अपनी मुक्ति के लिए विभिन्न योनियों में भटकता रहता। पापी का साथ देना भी उतना ही बड़ा पाप है जितना स्वयं पाप करना। इसीलिए सभी साधक बंधुओं को हमेशा सद्गुरु जी सलाह देते हैं, ऐसे व्यक्तियों की सोबत और संगत से दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही प्रथम अध्याय संतों की महिमा समाप्त।